ऊपर फोड़ के है फुल फुल गालों के ऊपर फोड़ के आई रे आई रे आई आई रे आई रे आई रे हंसी आई रे आई रे आई आई रे आई रे हंसी आई धीरे धीरे हौले हौले छम से छलकती मकई के दाने जैसे फूट के निकलती दाना दाना बिखराती बत्ती से तोड़ के आई रे आई रे आई रे आई रे आई रे हंसी आई रे आई हंसी आई। अरे उठो भी, देखो तो दिन निकल आया। अरे कैसे दिन निकल सकता है? अभी तक मुर्गे ने बांग भी नहीं दी। मुर्गा तो बांग देके वापस सो गया होगा। आज तो मुर्गी की बांग सुनाई नहीं दी, काट कर खा गया होगा अपना पड़ोसी। उसके बाद नजर थे उस बेचारे मुर्गे पे। तो दिन भर सोते रहोगे क्या? उठो भी। अरे उठता हूं ना। ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्रावरव्यं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अदस्य ऊर्ध्वो प्रसुता। तो सावित्री, ओ सावित्री, पता नहीं तुम्हारे मायके वाले ने कैसे कपड़े दिए हैं। रात को 4 रुपए डालो तो सवेरे 2 रुपए बनकर बाहर आ जाते हैं। वो 2 रुपए मैंने लिए थे। आज शनिवार है ना, शनि महाराज को चढ़ाने हैं। उससे घर पर बुरी नजर नहीं पड़ेगी। अच्छा अच्छा, नहीं घर पर बुरी नजर से तो शनि महाराज बचा लेंगे, लेकिन मेरे जेब पर जो तुम्हारी बुरी नजर है उससे कौन बचाएगा? हाँ, जैसे तुम्हारे जेब में हजारों रुपए पड़े रहते हैं, कभी जेब में हाथ डालकर देखा भी है? 1-2 रुपल्ली से ज्यादा नहीं निकलेंगे, और ऊपर से हाथ तमाकू से गंदे हो जाएंगे स्वालक। अगर हाथ इतने गंदे हो जाते हैं तो हर दिन सवेरे शाम तुम्हारे हाथ मेरी जेब में क्यों जाते हैं? पता नहीं क्या जमाना आ गया, अपने घर में अपनी जेब सुरक्षित नहीं है। अब 2 रुपए के लिए घर में महाभारत मत शुरू कर देना। शनि महाराज को पता चला तो पता नहीं क्या करेंगे। क्या करेंगे? ये 2 रुपए भी लेकर जाएंगे और क्या। चलता हूं। अरे माधव, जरा नीचे तो आना। अब तो चुनाव हो जाना चाहिए गांव में। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो। मेरा बेटा सुनील भी यही लिखता है कि आजकल तो राजधानी में भी चुनाव हो रहे हैं। अच्छा? तो फिर अपना गांव किसी राजधानी से कम थोड़ी ना है। अरे लोकशाही में तो चुनाव आवश्यक है। आखिर अंग्रेज लोग भी अंग्रेजी में कहकर गए हैं, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ना ना, पीपल नहीं, पीपल पीपल। ये चुनाव क्या होता है? ये 5 साल के बाद देश को चुना लगाया जाता है ना, उसको चुनाव कहते हैं। देश को चूना लगाया जाता है। अच्छा, ये तो हमें आज ही पता लगा। नमस्कार काका। काय रे टोंडिया, बरे है ना? हाँ जी, सुनो, चिकन ले भाई, तू संभाल। अन्ना जरा पढ़ के बताओ, शहरों के क्या हाल चल रहे हैं? हाँ, शहर में पुलिस कमिश्नर के यहाँ चोरी। कमाल है, परसों तो खबर थी कि पुलिस कमिश्नर के यहाँ चोरी करने वाला चोर पकड़ा गया और चोरी आज हुई। देखा अन्ना, शहरों की पुलिस कितनी होशियार होती है।
कि चोरी बाद में होती है, चोर पहले पकड़ा जाता है। हाँ ठीक कहते हो, मेरे बेटे सुनील ने भी यही लिखा था। आओ छोड़ो सुनील को, वहाँ की पुलिस होशियार नहीं है, ये डाकिया होशियार है जो अखबार आगे पीछे दे जाता है। अच्छा, कुछ भी कहो, लेकिन शहरों में चोरियां बहुत हो रही हैं। हाँ ठीक कहते हो, मेरा बेटा सुनील यही लिखता था। आओ, तुम्हारा बेटा सुनील दिन भर खती लिखता रहता है तो काम धाम कब करता है? नहीं, ये मजे की बात नहीं है, मामला बहुत गंभीर है। अरे क्या गंभीर मामला है, हमारे गांव में कोई परेशानी नहीं है, फिर पुलिस चौकी जो है, फिर डर किस बात का? बाला साहब ये मत भूलो कि पुलिस चौकी वही बनती है जहाँ चोरियां होती है। माधव, अरे खाना खा। ए अली बाबा की औलाद, खाना खा। जब देखो तब अली बाबा की किताब पढ़ते रहता है। ऐसे ही पढ़ते रहेगा ना तो एक दिन अली बाबा का 41वां चोर तू बनेगा। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जागते रहो, जागते रहो। अरे हाँ जाग रहे। ए सावित्री, आदमी है क्या घन चक्कर है? आधी रात को चिल्ला कर कह रहा है कि जागते रहो। अगर हमें जागना है तो हम 2 रुपया महीना किस बात के देते हैं? अरे अब सो भी जाओ, कान पे तकिया रखो और सो जाओ। चलो। जागते रहो। ए माधव, माधव, उठ 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 उठ। अरे गाय भैंस मुर्गा मुर्गी सब उठ गए, तू अभी तक सो रहा है? उठ, जल्दी उठ। चलावनी कर रहा है क्या? जा ऊपर जा, पढ़ाई कर, चल। उत्तराग्रे वसते लक्ष्मी परमते सरस्वती प्रमूले तु गोविंदम प्रभाते। पापा ने इतनी बड़ी खिड़की बनवाई और मुझे बताया भी नहीं। राम्या, अरे राम्या। अरे माधव, तेरे बाबा ने नई खिड़की बनवाई? चलो अच्छा ही है, हम रोज तालाब में नहाने के लिए इधर से भाग जाएंगे। हाँ, और आम तोड़ने के लिए भी। हाँ हाँ, तो आना। रुक जा, मैं बाबा को बता कर आता हूँ। बाबा, आपने ऊपर दीवार में इतनी बड़ी खिड़की बनवा ली तो मुझे बताया भी नहीं। लेकिन खिड़की बड़ी अच्छी है, खूब तेज हवा आती है और वहाँ से पहाड़ वाला मंदिर भी दिखाई देता है। और पता है, वहाँ से सरपंच का खेत भी दिखाई देता है। सावित्री, क्या है? देखो तो ये क्या बड़बड़ रहा है, लगता है इसके दिमाग में खिड़की हो गई। जा 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 जा। हाँ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आओ जल्दी, आइए आओ, जल्दी आओ ना। वो देखो, मैं तुम्हें कहता था ना, वो पहाड़ वाला मंदिर और वो शहर की सड़क, वो देखो गणपति का मंदिर भी दिख रहा है और सरपंच का खेत भी, वो देखो वहाँ पे। क्या हुआ सावित्री, क्या हुआ? बाप रे! साल से 2000 रुपये जमा किए थे, आज 2 तारीख को सब खलास। अन्ना नमस्कार।
थानेदार किधर है? सो रहे हैं। उन्हें जल्दी जगाओ ना, मेरे घर में चोरी हो गई है। चोरी? हाँ। कब हुई चोरी? कल रात को चोरों ने दीवार तोड़कर चोरी की। ऐसे कैसे हो गई चोरी? हैं? अरे कल रात तो खुद थानेदार साहब ने गश्त लगाई थी, तभी तो आज देर तक सो रहे हैं। कल रात को थानेदार साहब ने गश्त लगाई और चोरी हो गई। ये क्या सोच रहे हैं? हाँ? नहीं, मैं सोच रहा था कि आजकल के चोरों को थानेदार तक का लिहाज नहीं, आखिर उनकी इज्जत का तो ख्याल रखते ना। ठीक है ठीक है, अब तुम जाओ। जैसे ही थानेदार साहब की नींद खुलेगी मैं उन्हें लेकर तुम्हारे घर पर आता हूं। अच्छा अच्छा, जाओ। जरूर आना। हाँ जाओ जाओ। और हाँ हाँ थोड़ा नाश्ता पानी का इंतजाम कर लेना, चोरी का तपास है ना। हाँ हाँ, हाँ जाओ। अच्छा। अरे सुन, हाँ वो साइकिल है ऊपर छोड़ जाना, कल रात ही थानेदार साहब की साइकिल पंचर हो गई। छोड़ो छोड़ो। आज ये क्या दिन हो गया, एक तो चोरी हो गई, ऊपर से साइकिल भी गई। चुप कर सावित्री, इतनी जोर से रोगी तो पड़ोसी कुछ और ही समझ लेंगे। चोरी पर कोई रोता है क्या? अरे कैसे नहीं रोता, मेरी वो पेटी तोड़ गए जो मेरे आईने दी थी, पूरे 100 रुपए की थी। देखा, मेरी माँ ने 5 तोले का हार चढ़ाया था, उसके लिए 2 आंसू नहीं टपके, और अपनी माँ की 100 रुपए की पेटी के लिए सवेरे से रो रही है। सावित्री, पेटी जाने का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन क्या करें, चोरों की इच्छा। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं हवलदार को बोल के आया हूं। अरे चोर भाग कर जाएंगे का, इधर ही आएंगे। ये देखो, नमस्कार नमस्कार थानेदार साहब, नमस्कार हवलदार साहब, आइए आइए। थानेदार साहब जल्दी देखिए, वो चोर को चोर है क्या? नहीं, चोर नहीं है, लेकिन चोरों ने जो कुछ भी किया ना वो सब है। जल्दी जल्दी काय को फिर? नहीं, लेकिन आप जल्दी करेंगे तो शायद चोर पकड़े जाएंगे। अच्छा, तो पहले थानेदार था क्या? मैं थानेदार होता तो इस भैंसे को चौकीदार भी नहीं बनाता। थानेदार साहब, मेरी पेटी तोड़ गए, मेरी माँ ने दी थी। ये कौन? मेरी बीवी है साहब। जो बराबर बोलता है? क्या है, आजकल जमाना बड़ा खराब है, लोग दूसरे की बीवी को अपनी बीवी बोलते हैं, पर ये आदमी ईमानदार लगता है ना। साहब, मैंने थाने में रपट लिखा है। हाँ, तुम बोलते हैं तो अपन तपास करते हैं। आइए चलो। पांडू चलो। आइए थानेदार साहब, जल्दी। आइए, देखिए, इतना बड़ा छेद करके, इतना बड़ा, देखिए। छेद मस्त निकाला है, क्यों दगड़ू? साहब, पुलिस स्टेशन में हमने इतना ही बड़ा छेद खिड़की के लिए फुड़वाया, लेबर 50 रुपए ले लिया। लेकिन इसका तो कुछ नहीं लिया, फोकट में करके गए। अच्छा, हाँ, कोई कोई मानुस बड़ा अच्छा होता है। लेकिन साथ में हजारों रुपये के जेवर भी तो साफ करके गए। साहब, साफ किधर करके गए? इतना गंदा तो है ही है। साहब, इसके घर चोरी हुई है। आई चिक किट किट, तो पहले बोलेगा ना। ए पांडू, चल छेद का नाप ले। ए दगड़ू, देख क्या क्या गया है। हाँ। हमसे पहले ये बताओ कि ये चोरी हुई तो हुई कैसे? सावित्री, तुम्हें मालूम है कैसे हुई चोरी? मुझे क्या मालूम, रात में मैं तो सो रही थी ना। हाँ, क्या करे थानेदार साहब, रात में हम में से कोई उठकर देख नहीं पाया कि चोरी कैसे हुई। क्या? तुम्हारे घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई और तुमको पता ही नहीं? तो चोर कब आए कब चलेगा तुमको पता ही नहीं। अरे कैसे मानो तुम? ये तो ऐसे पूछ रहा है जैसे रात को मेरे घर चोर मेहमान बनकर आया। है पांडू, जरा उसको बता पुलिस को कैसे A to Z जानकारी देने का।
लेकिन थानेदार साहब, जब तक चोरों से पूछेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक कैसे A to Z जानकारी दे पाएंगे? कैसे मतलब? अरे सब कुछ बताना चाहिए ना भाई। तुम कब सोए, कब चोर आए, कब उन्होंने दीवार तोड़ी और कब वो वापस गए, इतना तो बताना चाहिए ना। अगर मालूम ना हो तो? बोले दो, अगर तुमको तो मालूम नहीं तो हम लोग तबाह कैसे करेंगे? हाँ, हमको इस जगह रोने के लिए बुलाया क्या? अरे ऐसे कैसे केस होगा? नहीं नहीं, नाराज मत होइए थानेदार साहब, इस बार तो हम कुछ नहीं पूछ पाए, लेकिन अगली बार चोर आएंगे ना तो चोरी करने से पहले मैं सारी जानकारी कागज पर लिखवा लूं। अभी बराबर बोला। क्या है, पुलिस का तबास ऐसे ही होता है। अच्छा अन्ना, अब तुम मेरे को एक बात बरोबर बोलो, तुमको शक किस पे होता है? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुमको किसी ना किसी पर शक होना ही चमकता है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ फिर, अरे पुलिस का तबास शक से ही शुरू होता है। ओह, समझ गया, एकदम समझ गया। समझ गया ना? हाँ। थानेदार साहब, अभी आप ही बताइए कि मैं किस पर शक करूं? अब किसी पड़ोसी पे कर दो? नहीं 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 साहब, उससे तो मैं पैसे उधार मांगता हूँ। तो गली के लोगों पे कर दो? नहीं साहब, वो भी मैं नहीं कर सकता। मामला जरा गंभीर है। भाई तुमको किसी ना किसी पर तो शक करना ही पड़ेगा ना। मुझे तो एक ही आदमी पर शक है। हवलदार बोल रहा था कि कल रात को थानेदार साहब गश्त लगा रहे थे। क्या सोच रहे हो? यानी तुमको आसपास किसी पर भी शक नहीं है? हाँ। साहब, मेरी बीवी को आदत है कभी कभी मेरे जेब से पैसे चुराने की। ये हुई ना बात। चलो अपना काम हो गया। अभी मैं बोलूं, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। हाँ, पुलिस थाने आ जाना शाम को। अच्छा, लेकिन शाम को चोर आ जाएंगे ना? हाँ, शाम तक चोर जरूर आ जाएगा। अच्छा, वो क्या है ना, हाँ, हमने चोर को निमंत्रण भेजा है। हाँ, बस तुम्हारे निमंत्रण का इंतजार कर रहा है। अन्ना, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या हुआ? शक तुमको किसी और पर है और हम पकड़ रहे किसी चोर को। अरे हम पुलिस वाले जल्लाद नहीं है। दिखने में ऐसा है जैसे जल्लाद भी देखकर डर जाए। थानेदार साहब, चोर आए ना आए, मैं शाम को आ जाऊंगा थाने। बरोबर, चला पकड़ो। क्या हुआ? तो तुमने मुझ पे शक किया, क्यों? अरे सावित्री, तुमने सुना नहीं थानेदार साहब ने क्या कहा था? अगर किसी पे शक करो तो चोर पकड़े जाते, इसलिए मैंने शक किया। और सच कहो सावित्री, जब भी तुम मेरे जेब से पैसे चुराती हो तो मैं तुम पर शक करता हूँ ना। मेरी तो किस्मत फूट गई। कैसा दिया पति तूने मुझे? अरे ऐसा क्यों बोल रही हो सावित्री, मैंने क्या किया? तुमने मेरा नाम पुलिस में लिखवाया, तुमने मुझ पे शक किया। हे भगवान, अब पता नहीं वो राक्षस मेरा क्या करेगा। नहीं 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 सावित्री, अभी मैंने शक कर दिया, अब चोर पकड़े जाएंगे। अरे अब चोर नहीं, मैं पकड़ी जाऊंगी। पता नहीं अब क्या होगा। सारे बर्तन, सारे गहने तो मेरे गए ना। तुम्हारे खादी के कुर्ते को उस चोर ने देखा तक नहीं। अरे हाँ। अब तुम्हें संभालो अपना ये फूटा हुआ घर। अच्छा, मैं तो चली। और हाँ, कहाँ गए? कहाँ है? ये लो 2 रुपए, सुबह मैंने चुराए थे। हाँ, तब भी मैं कहूँ कि रात को 4 रुपए थे, 2 रुपए कैसे बच गए? अरे अन्ना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ऐसा कैसे हो गया? सावित्री गुस्सा हो गई, बोलती आज ही अपने भाऊ के पास जाएगी। लेकिन अन्ना, तुम तो कुछ और ही बात बता रहे हो। राजा राम तो कह रहा था तुम्हारे घर चोरी हुई है। हाँ, वो तो कल रात हुई। अरे तो आखिर हुआ तो हुआ क्या? हम लोग सब नीचे सो रहे थे, मालूम है ना, पिछले महीने हमने जहाँ सत्यनारायण की पूजा की थी वहाँ, और सामान ऊपर था। चोर वही सब सामान चुरा कर भाग गए। अरे अरे अन्ना साहब, आपसे भूल हो गई। सामान ऊपर और हम नीचे, भला ऐसे भी कोई सोता है? देखो, जहाँ सामान हो वहीं पे सोना चाहिए। बाबू ठीक कहते हैं ना। अरे तुम्हें नहीं मालूम, आजकल के चोर तकिए के नीचे से भी सामान चुराने में माहिर होते हैं। देखिए भाई, मेरा विचार ये है कि आज के जमाने में बिस्तर छोड़ के सामान के ऊपर सोना चाहिए। इन सब लोगों को चोरी जैसे विषय में कितना ज्ञान है, तो ना हो, लेकिन इन सब के घर का एक एक आदमी जरूर चोर होना चाहिए।
देखो, अरे वाह, अन्ना कमाल हो गया। किसी बोले चोरों ने बहुत अच्छा काम किया है। अरे अब तुम यहाँ से बैठे बैठे दूर तक देख सकोगे। अब सुबह होती तुम्हें भगवान के दर्शन मिलेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। भाई कुछ लंबा, 2 फीट चौड़ा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बोले तो चोर आराम से बाहर जा सकता है। जा सकता है नहीं, मैं तो बाहर गया और यहीं से अंदर आया। जाओ। अरे अन्ना, ये देखा मंदिर दिखता है। अरे देवा रे देवा, यहाँ घर बैठे ही मंदिर के देवा। हाँ। ये तो चोरों ने तो संभव नहीं करते हैं। क्या करके इतना बड़ा बच्चा बना करके छोड़े थे। अरे 1.5 घंटे तक नींद से खोया रहा। अरे मैं होता तो 2 बार चला जाता, 2 बार आ जाता। बिल्कुल सच। अरे अन्ना है ही ऐसा, तो इसमें चोर बेचारे क्या करेंगे? मेरे विचार से तो पूरा दोस्त अन्ना का ही है। अन्ना का। चलो खैर, अन्ना जो भी कार्रवाई हो उसकी जानकारी जरा पंचायत को देते रहना। हाँ। आखिर गांव में चोरी का सवाल है, तुम्हारी वजह से पूरे गांव की बदनामी हो सकती है। हाँ तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। हाँ, खबर करते रहना भाई। हाँ, चलो जी, चलो। राम 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 राम। शहर से बड़े थानेदार साहब आए। यहाँ अन्ना कौन है? मैं हूँ थानेदार साहब। थानेदार साहब? हाँ। नहीं, मैं थानेदार नहीं हूँ। मैं तो छायाकार हूँ, छायाकार। छायाकार मतलब? फोटोग्राफर। हाँ, फोटोग्राफर। फिर ऐसा मराठी में बोलो ना। देखो, हमें कोई तस्वीर विस्वीर नहीं खींचनी है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी चोरी हो गई, सारा रुपया चला गया। आप उस सरपंच के घर जाइए। जाओ। अन्ना जी, मुझे आपका ही तस्वीर निकालना था। मैंने सुना है कि आपके घर चोर लोगों ने एक बहुत बड़ा छेद कर रखा है। हाँ, सुना तो ठीक है आपने। बस वही उसी छेद के सामने आप सबकी एक तस्वीर निकालनी है। छेद के सामने हमारी तस्वीर? क्यों? वो इसलिए कि वो इंग्लिश अखबार में छपेगा। अब देखिए ना, आजकल तो एक फैशन सा बन गया है, जिसके घर में चोरी उसकी तस्वीरें अखबार में। अच्छा, ऐसा है? हाँ। फिर आओ। आइए। सावित्री, सावित्री देखो तो कौन आया है। कौन? ये फोटोग्राफर साहब है। हम सबका फोटो खींचना चाहते हैं उस छेद के सामने। इंग्लिश अखबार में छपेगा। हाँ है ना? नहीं, मुझे तो शर्म आती है। शर्म विरम छोड़ो और वही साड़ी पहनो जो मैंने तुम्हें दी थी। हमारी फोटो इंग्लिश अखबार में छपेगी। लेकिन वो तो चोरी हो गई। चोरी हो गई? दूसरी भी चलेगी। वो हरी वाली पहने भाऊ ने दी थी। हाँ, चलेगी। चलेगी। लेकिन सुनो, हम फोटो छेद के सामने नहीं है निकालेंगे। वो जो विट्ठल रखुमाई की तस्वीर है ना, उसके नीचे निकालेंगे। नहीं भाभी जी, ये तस्वीर उस छेद के सामने ही निकालेंगे। अब देखिए ना, लोग ताजमहल और कुतुब मीनार के तो सामने ही फोटो निकालते हैं ना। हाँ, वो तो है, लेकिन ये छेद कोई ताजमहल से कम थोड़ी है। हाँ, वो तो है। स्माइल प्लीज। हाँ, ये अरे आपने तो अपना चेहरा ही छुपा लिया। इधर देखिए, इधर कैमरे की तरफ। अन्ना जी, जरा आप ही नहीं समझाइए ना। सामने देखना है। शर्म आ रही है। अरे शर्माने की क्या बात है, फोटो है इंग्लिश। हाँ, आइए थोड़ा सा और इधर आइए। हाँ, थोड़ा और इधर आइए। अन्ना जी, थोड़ा सा आप भी। अब आप अपना हाथ भाभी जी के कंधे पर रखिएगा। रखिए। ये क्या कर रहे हो? गैर आदमी के सामने कंधे पे हाथ रखते हो? गैर आदमी का फोटोग्राफर है, फोटो खींचेगा, पेपर में आएगा इंग्लिश। स्माइल प्लीज। हाँ जी। ओके। थैंक यू अन्ना जी। हाँ, थैंक यू। हमारी तस्वीर खींची। अभी मैं रामा को बता कर आता हूँ। जा। बधाई हो सावित्री, हमारी फोटो खींच गई। तुम्हें पता है, गांव में सिर्फ 3 लोगों के पास तस्वीर है।
एक सरपंच, दूसरे भाऊ साहब जिनके बेटे सुनील ने शहर में जाकर उनकी तस्वीर खिंचवाई थी, और तीसरे हम दोनों। अब मैं पंचायत में सीना तान कर बैठूंगा। मुझे तो लगता है कहीं ये थानेदार का काम तो नहीं। उसने हमारी फोटो ऐसे खींची छेद के सामने, मानो हम ही चोर हो और हम ही ने छेद बनाया हो। तुम्हारी बात कुछ ठीक लगती है मुझे। मैं अभी जाके थानेदार को बोल के आता हूँ। सुनो, थानेदार को बोल देना सुबह वाली बात गलत थी, तुम्हें मुझ पर कोई शक नहीं है। सुबह तुम्हें अपनी बीवी पे शक था, शाम को नहीं। भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? पता नहीं क्या होगा। इसका मतलब है तुम्हारी बीवी ने तुम्हें धमकी दी है, इसीलिए तुम बयान बदल रहे। तुम्हारी बीवी को धमकी देने की सजा और तुम्हें बयान बदलने की। लेकिन मैं इतना मानने वाला नहीं हूं। गांव में गुनाह हुआ है, वो भी तुम्हारे घर पर। अच्छा एक बात बताओ अन्ना, ये तुम्हारी बीवी को पैसे चुराने की आदत कब से है? यही कुछ 6 महीने से। अच्छा अन्ना, ये चोर का कुछ पता चला क्या? यही बात तो मैं आपसे पूछने आया हूँ। अरे तेरे घर में चोरी क्या हो गई, तू अपने को अफसर समझने लग गया? मुझसे सवाल जवाब करेगा? ठीक है, मैं जवाब दूंगा, सब मालूम पड़ जाएगा, सब मालूम पड़ जाएगा, समझा क्या? हे भगवान, ये मूछें हैं या भैंस की पूंछ? अच्छा साहब, चलता हूँ। पांडू दगड़ू जी साहब, इस आदमी का पीछा करो, इस पे सख्त नजर रखो। जाओ। चलो बाहर, चलो। अरे अन्ना जी, अरे चलो बाहर। भाई भाऊ, ये लाइन की बात की लगी? पता नहीं, कुछ ना कुछ बात तो होगी। हाँ, लगता है सरकारी क्यों हो रहा है? कहीं वोट तो नहीं डाल दे गाँव में? बात तो पता नहीं चला, चुनाव कब आ गए? अच्छा, इसका मतलब ये लाइन स्कूल में जा रही है। आओ लक्ष्मी राखी, देखो ये छेद, यहाँ से गणपति का मंदिर, सरपंच का खेत और बाहर वाली सड़क भी दिखाई देती है। इसी छेद से वो चोर हमारा सामान लेके भाग गए। मुझे ही पता चला था और मैं ऊपर गया उससे और देखा वो बहुत बड़े बड़े चोर हमारा सामान चुरा के ले जा रहे हैं। और मैं उनमें से एक चोर से भिड़ा भी, लेकिन वो चोर बहुत बड़ा था। अच्छा, इतना बड़ा चोर इस छेद में से निकल गया? हाँ, ऐसा ही था। नमस्कार, जाइए आप। आओ काका जी, देखो ये छेद। सुनो सुनो सुनो। अब 1 घंटे का विश्राम। बाबा सो रहे हैं, तब तक आप लोग अपना अपना भोजन कीजिए। उनके उठने के पश्चात चोरी के कमरे के दर्शन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अरे अन्ना भाऊ, घर में सो रहे हो क्या? आदमी घर के अंदर नहीं तो क्या बाहर सोएगा क्या? कौन आप? मैं अपना श्याम राव, सामने वाली गली में रहता हूँ। गली में क्यों रहते हो? आपका कोई घर नहीं? नहीं, कहने का मतलब यह है कि सामने वाली गली में ही मेरा घर है। अच्छा। तो मैंने सुना है आपके यहाँ चोरी हुई है। क्यों, आपको कोई शिकायत है? नहीं, शिकायत की क्या बात है जी, बल्कि मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई है। अच्छा, कि मेरे घर चोरी हुई? नहीं, कहने का मतलब यह है कि वो बहाने आपके घर आने का जो मौका मिला, आपसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही भाग्यशाली है आप, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि आपके घर चोरी हुई है। लेकिन ये बताइए नहीं कि ये चोरी हुई कैसे? बड़ा अच्छा सवाल किया आप। 100 के आसपास लोग आए, उनके पास अंग्रेजों के जमाने की तोप थी। उन्होंने गोला दागा,
छेद किया और हो गई चोरी। अब आप सुनना चाहेंगे कि चोरी में क्या क्या गया? 10 बोरी सोने के सिक्के, 20 बोरी चांदी के बर्तन, 30 बोरी हीरे जवाहरात मानिक मोती सब चले गए। समझ गया? अब आप चले जाइए। सचमुच अन्ना भाऊ तो बहुत बड़े गुस्से वाले हैं भाभी जी। मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे? छेद देखने गए, हंसी गए। पहली बार ऐसा छेद देखा। ये कोई ऐसे वैसे चोरों का काम नहीं है। और ऐसा छेद सिर्फ तो गोले से ही हो सकता है। बधाई हो अन्ना, बधाई हो। बधाई हो। जल्दी करो, ठीक 9 बजे चोरी के कमरे के दर्शन खुलेंगे। जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ चलो लाइन में, चलो पीछे, चलो लाइन में, चलो लाइन में, चलो एक के पीछे एक, चलो एक बच्चे लोग चलो बाहर। अरे ये तो तुम्हारे बड़े भाई की चिट्ठी है। हाँ, लिखते हैं हमें चोरी के बारे में मालूमात हुई, तुम बिल्कुल घबराना नहीं, हम तुरंत आ रहे हैं। और ये है तुम्हारी बुआ की चिट्ठी। लिखते हैं कि हम लोग गुरुवार तक पहुंच जाएंगे, जरा शहर लेने आ जाना। अरे बाप रे। और तब तक दीवार का छेद जो हुआ है उसे बंद मत करना। हाँ हाँ क्या? हाँ हाँ। ये मेरे भाई की चिट्ठी है, आ रहा है। ये छचेरे भाई की चिट्ठी है। अरे बाप रे, वो भी आ रहा है। ये मौसेरा और फुफेरे की चिट्ठी है, वो भी आ रहे हैं। ये सास और ससुर, तुम्हारे माँ बाप, वो भी आ रहे हैं। और ये साला और साली भी आ रही है। बाप रे बाप, इतने सारे लोग, इन्हें तो मैंने कब से नहीं देखा। क्यों ना माधव की जनोई कर दे? हाँ? अरे ये तो हमारे गांव के लिए बड़ी दुख की बात है कि अन्ना के घर में चोरी हो गई। मुझे तो लगता है अन्ना ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। चोरी की आड़ में वो पंचायत के चुनाव जीतना चाहता है। अच्छा, तब तो हमें कुछ न कुछ करना ही चाहिए। मैं थानेदार से मिलकर चोर को जल्द से जल्द पकड़वा देना चाहिए, वरना अन्ना तो नेता बन जाएगा। अरे हाँ, तभी देखा अन्ना के दरवाजे पर घर गांव की कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई है। वो ऐसे नमस्ते करता है जैसे इलेक्शन में नेता वोट मांगता हो। तो फिर अब हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ चलना चाहिए। चलो चलो चलो, हम लोग चलते हैं। क्या बात है? थानेदार साहब, अब अन्ना के घर की चोरी का पता करना है। हाँ, पता कर रहे हैं। बोले तो अन्ना की यहाँ चोरी हुई, आपने पता किया कि नहीं? अब वो अन्ना को मैंने बोला है, वो पता लगा के मुझे बताएगा। अरे अन्ना क्या पता लगाएगा? पता तो आपको लगाना चाहिए ना। अरे थानेदार साहब, आपको पता नहीं है, ये चोरी वोरी कुछ नहीं है, ये खाली चुनाव लड़ने का नाटक है। अरे चोरी तो एक बहाना है, बहाना। और क्या? अच्छा, तो मैं क्या करूं? मैंने तो चोर को बहुत ढूंढा लेकिन मिलता है नहीं। आपके पास चोर को पकड़ने का कोई आइडिया है क्या? अरे थानेदार साहब, चोर पकड़ना आपका काम है, आप पकड़िए, हम तो चलते हैं। हाँ, चलिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? भाई साहब, इस नालायक चोर को अब मैं कहां से पकड़ के लाऊं? मैं एक बात बताऊं साहब? हाँ बोल। पिछले साल जब मेरे फुफेरे दीदी के मौसा के भतीजे की भैंस चोरी हो गई थी, तब रावल गांव के धूनी बाबा ने कहा था
कि 25 ब्राह्मणों को भोजन कराओ, भैंस खुद वापस आकर खड़ी हो जाएगी। फिर क्या, दूसरे दिन भैंस खुद वापस आकर खड़ी हो गई। अच्छा, यानी कि अगर 25 ब्राह्मणों को खाना खिलाने से भैंस खुद ब खुद वापस आ सकती है, तो 50 ब्राह्मणों को खाना खिलाने से चोर खुद ब खुद पकड़ा जाएगा। वाह, थैंक यू बाडू। बड़ा है ना, रुको रुको। अरे नमस्ते थानेदार साहब, क्या चोरों का कुछ पता चला? चोरों को मारो गोली। हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी वजह से पूरे गांव का माहौल खराब हो गया। सब अब लोग अपना काम छोड़ के तुम्हारे घर में खड़े हैं और मेरे 2 हवालदार भी तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं। थानेदार साहब, मुझे क्या पता था कि चोरी के बाद इतना सब कुछ होता है, लेकिन चोरों का कुछ पता चला? हाँ, कल शाम को चोर तुम्हारे यहाँ आ जाएगा। नहीं, मतलब पकड़ा जाएगा। अच्छा अच्छा, क्यों? आज मुहूर्त ठीक नहीं है क्या? नहीं, क्या है, आजकल चोरों को पकड़ने का सिस्टम बदल गया है। लेकिन करिए थानेदार साहब, कुछ भी करिए, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, करना तो सब कुछ तुम्हें ही है। अच्छा अच्छा, कल सुबह सुबह उठ के नहा धोकर तैयार हो जाना और 50 ब्राह्मणों को खाना खिलाना, समझे? और चोर देखना शाम तक अपने आ जाएगा। और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा बयान, तुम्हारी बीवी निकाल मेरे पास है, मैं तुम दोनों को अंदर दूंगा, समझा? ठीक है थानेदार साहब, आप जो कहेंगे वही होगा। क्या कहा थानेदार ने? बताता हूँ बाद में। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं तो मर जाऊंगी। सावित्री, मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ मर जाता हूँ। अगर हम दोनों मर गए तो माधव का क्या होगा? वो चोर बन जाएगा। देखा नहीं आजकल चोरी का कितना महत्व है। क्या हुआ? ऐसी कैसी बातें करते हो, पागलों जैसी। थानेदार ने क्या कहा? थानेदार ने कहा 50 ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ, चोर अपने आप आ जाएगा। ऐसा कैसा चोर है? घर में तो कुछ भी सामान नहीं रहा, घर के सारे बर्तन खाली हो गए। इतना सारा सामान हम लाएंगे कहाँ से? साहूकार ने तो कुछ भी सामान देने से इनकार कर दिया है। ऊपर से इतने सारे मेहमान घर में आ धमके। सावित्री, इस चोरी ने तो मेरा अमन, चैन, पैसा सब कुछ छीन लिया है। सुनो, तुम एक काम करो। क्या? मेरा ये मंगलसूत्र बेच दो। अरे अन्ना, है ही ऐसा, तो इसमें चोर बेचारे क्या करेंगे? मुझसे सवाल जवाब करेगा, मैं जवाब दूंगा, सब मालूम पड़ जाएगा, सब मालूम पड़ जाएगा। जहाँ सामान हो वहीं पे सोना चाहिए। मेरा ये मंगलसूत्र बेच दो। तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। देवा रे देवा, 15 दिन में गांव में दूसरी चोरी। ये तो कमाल हो गया। वाकई कमाल हो गया। अब क्या होगा? क्या होगा?
क्यों, कैसी रही मेरी पहली चोरी? धीरे धीरे हौले हौले छम से छलकती, धीरे धीरे हौले हौले छम से छलकती, मकई के दाने जैसे फूट के निकलती, दाना दाना बिखराती, बत्ती से तोड़ के, आए रे